नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और जिन चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी चैप्टर से आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज का क्लास नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उन क्लास को भी देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भिन्न शब्द की पहचान कीजिए, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका इनसे बिल्कुल अलग है। अनार, काजू, बादाम, अखरोट। तो आप यहाँ पर देखेंगे काजू, बादाम, अखरोट, ये सभी जो होते हैं ये सभी सूखे फल होते हैं। ठीक, कैसे फल होते हैं? सूखे फल होते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर अनार है ना, ये आपका जो अनार है ये आपका होता है रसीला फल, मतलब इसमें से रस निकल आएगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से अगला पद, अगला शब्द क्या आएगा। मतलब इनमें से आपको बताना है कि अगला वाला जो है वो क्या आएगा। आम, फल, आलू। तो आगे आपको बताना है। देखिए, आम क्या है? तो आम एक फल है। आलू क्या है? तो आलू की गिनती आप करेंगे जड़, फल, तना, फूल, इनमें से किस में करेंगे? तो आलू जो आपका है ये आपका है तना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा, आपका है 5, फिर आपका है 5, फिर 15, फिर 75 और फिर 525। 5 से आप 5 पर आ गए, इसका मतलब 5 एकन 5। 5 से 15 पर 5 तिया 15। 15 से 75 पर 15 पना 75। 75 से आप 525 पर। तो देखिए 75 कितनी बार जाएगा आपका? देखिए 7 से गुणा के देखिएगा। 7 पंचे 35 का 5, हाथ लगा 3, 7 तिया 21, 7 सत्ते 49, 3 52। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है क्या आएगा। आपने सबसे पहले 1 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इसका मतलब अब की बार हम करेंगे 9 से। तो 9 पना 45 का 5, हंस लगा 4। 9 दूना 18, 4 22 का 2, हंस लगा 2। 9 पना 45, 2 47। 47 और 25 आपका निकल के आएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये आप सभी को बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर 1, 2, 6, 21 और क्वेश्चन मार्क आपका आगे लगा हुआ है। फिर आप 445, 26 और 76। देखिएगा, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ 1, 2, 6, 21, आगे आपको बताना है 445। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप 1 से आगे कितने पर? आप आगे 2 पर। तो 1 एकन 1 और प्लस 1 कितना हुआ? 2 हो जाएगा। 2 से आगे 6 पर। 2 दूनी 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 से आगे 21 पर। 6 तिया 18 और 3 21। मतलब यही हमारा लॉजिक लगने वाला है। 21 में आप 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 21 चौक 84, 4 कितना हुआ? 88। मतलब 88 आपका यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को LAUJICID लिखते हैं तो उसी प्रकार से जो आपका दूसरा शब्द है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपका है JUDICIAL। इसको लिखते क्या है? LAUJICID। यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, इन्होंने क्या किया है। जो आपका यहाँ पर JU है, यहाँ पर UJ है, मतलब ये वाला आपका उठ के यहाँ से आ गया, ये पलट गया है। जो आपका यहाँ पर DI लिखा है ये ID है, लेकिन यहाँ पर भी आपका कैसा हो गया है? बिल्कुल पलट गया है। उसी प्रकार से आप लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो आपको इसका बताना है। तो आप देखिए, देखिए नोट करेंगे इसको हम GLORIOUS। हमें करना क्या है? हमें ये वाला जो है, देखिए अगर हम यहाँ पर 8 बनाए डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 वाले पर आपका ये आ गया। तो 3 और 4 वाले पर आपका क्या आएगा? ये पलट के आएगा, मतलब L और G आपका यहाँ पर आएगा। और जो आपका OR है ना, ये आपका आगे जाएगा।
ये आपका 7 8, ये पलट गया है, तो भी देखिए 7 8 पर आएगा, पलट जाएगा, मतलब R इधर आएगा, O इधर आएगा। अब ढूंढिएगा नंबर 3 4 पर देखिए LG लिखा है, पहले में नहीं है तो पहला गलत हो गया। दूसरे में देखिए LG है, ठीक है, ये सही हो सकता है। और इसमें देखिए SU है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए LG आपका है, ये सही है, ठीक है, दोनों मतलब हो सकते हैं। फिर आप लास्ट में देखिए, लास्ट में आपका RO है, तो इसका मतलब है आपका B गलत होगा और आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ चुका है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ में अगर आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग इसके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा UPSSC PET एग्ज़ाम 2022, और वहाँ पर आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उनमें से आप जो चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, तो देखिए एक लड़का था और लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए किसने कहा? मधु ने कहा। किसने कहा? मधु ने कहा। उसकी बहन, लड़के की जो बहन है, लड़के की बहन, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मेरे पिताजी मतलब मधु के पिताजी, और इनकी इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो है ये पुत्री है। कैसी पुत्री है? इकलौती पुत्री है। अब यहीं पर आप लोग बात को समझिएगा। देखिए ये मधु है, मधु के पिताजी हैं, और इनकी इकलौती पुत्री तो खुद मधु ही होगी। बात को समझिए, इनकी इकलौती पुत्री तो मधु ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बताए गए ये मधु ही है, ठीक है। ये कौन है? ये मधु ही है। आपसे कहा तो बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मधु के पिताजी जो हैं उस लड़के के कौन हैं? तो मधु के पिताजी जो हैं ये उस लड़के के भी पिताजी होंगे। मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पर है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे, और आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर क्या था? बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब मधु के पिताजी का वह लड़का कौन है, ठीक है। यहाँ पर मधु के पिताजी का वह लड़का कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा, इसको उठाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बात को यहाँ पर समझिएगा इनकी। इन्होंने कहा है कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। मतलब उस लड़के का क्या संबंध है, वह लड़का जो है ये पिताजी का कौन है। तो ये लड़का पिताजी का पुत्र होगा, ठीक है। तो पुत्र यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे कि बी की बहन ए है। बी की बहन कौन है? ए। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं बी, और बी की बहन कौन है? ए। तो इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि इसकी कौन है? बहन है। इन्होंने कहा सी का भाई बी है। सी का भाई कौन है? बी। तो सी यहाँ पर लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा भाई। और लिखा है डी का पुत्र है सी। तो डी का पुत्र कौन है? सी। ये डी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है डी, और डी का पुत्र कौन है? सी। तो ये प्लस कर देंगे यहाँ पर। इन्होंने कहा तो ए का डी से, डी के साथ क्या रिश्ता है। अब देखिए ए कहाँ पर है? ए यहाँ पर है। और आपसे कहा डी से क्या रिश्ता है। अगर ये सब भाई बहन है तो इसका मतलब ये भी इनका पिता होगा, इनकी पुत्री होगी, ये डी की पुत्री ये है। अब यहाँ पर यही आप समझिएगा, ए का डी के साथ क्या रिश्ता है। मतलब ए जो है वो डी का कौन है? तो ए जो है वो डी के कौन है? पुत्री है। मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर है। एक पंक्ति अगर आपकी इस प्रकार से है तो इधर से भी जो रहीम है 29 नंबर पर है, और इधर से भी आपको कितना 29 नंबर पर है। इधर लेफ्ट, इधर राइट। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लिखिएगा T बराबर L प्लस R माइनस 1। टोटल कितना आपका है आपको नहीं पता है, आपको निकालना है कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। लेफ्ट से भी 29, राइट से भी 29, माइनस 1 कर देंगे तो 58 से 1 गया, कितना बचेगा? 57, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 57।
यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। नीचे एक कथन दिया गया है, इस कथन को आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने विचार करना है कि कथन सत्य है। इन्होंने कहा कि आपको ये मान के चलना है कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, लेकिन तब भी आपको क्या मानना है? आपको सत्य ही मानना है। आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से अंतर्निहित है। कथन को पढ़ेंगे। एक अच्छी पुस्तक महंगी होने पर भी बिक जाती है। इन्होंने कहा कि अगर एक अच्छी पुस्तक है तो चाहे वो कितनी महंगी हो तो भी बिक जाएगी। निष्कर्ष देखिएगा, कुछ पुस्तकें अन्य की अपेक्षा अच्छी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश पुस्तकें महंगी होती हैं, ये बात आपकी यहाँ पर नहीं बनी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बनेगा सिर्फ, मतलब पहला वाला सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि यदि एक विशिष्ट पर्व में 16 जून को शुक्रवार था तो उस वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस दिन होगा। देखिए 16 जून की बात की गई है। ठीक है, क्या है 16 जून को? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार है। इसका मतलब अगर आप इसमें 7 जोड़ेंगे तो 23 जून को भी शुक्रवार होगा। इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 23 जून को भी शुक्रवार होगा। इसमें अगर आप 7 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जून का महीना कितने का होता है? 23 का होता है। तो अगर इसमें आप 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 23 में अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 जुलाई। इसका मतलब है कि 23 जून 7 जुलाई, इसमें भी क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 7 जुलाई आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।